सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको जिस दिव्य और अलौकिक स्थान की यात्रा पर लेकर के आया है उसको रावण वन कहा जाता है। ये वही रावण वन है जहां हमारे बृषभान बाबा बृषभान कुंड में स्नान के उपरांत बाबा भोलेनाथ की तपस्या किया करते थे। यहाँ जो महादेव विराजमान हैं उनका नाम है श्री ब्रजेश्वर महादेव। और कहते हैं यहीं बृषभान बाबा ने आराधना करने के उपरांत बाबा भोलेनाथ से कुशेरू जी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। तो आइए हम और आप चलते हैं ऐसे दिव्य स्थान की यात्रा पर और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और मैं यहाँ के रास्ते का थोड़ा सा वर्णन कर दूं। यह स्थान श्रीधाम बरसाना के अत्यंत ही निकट स्थित है। मेरे पीछे आप जो रास्ता देख रहे हैं यह रास्ता हमारी राधा रानी की परम प्रिय सखी श्री चंपकलता जी का गांव करेला की तरफ लेकर के आपको जाता है। और मेरे दाहिनी तरफ आप जो रास्ता देख रहे हैं यह हमारी राधा रानी की दूसरी सखी श्री विशाखा जी का गांव कमई की तरफ आपको लेकर के जाता है। और जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं यह रास्ता श्रीधाम बरसाना के लिए जाता है, जो कि यहाँ से श्रीधाम बरसाना अत्यंत ही निकट है। और इस स्थान को आज ब्रजेश्वर महादेव के रूप में सभी ब्रजवासी जानते हैं। अगर आप इस स्थान पर आते हैं तो इस स्थान के विषय में आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि ब्रजेश्वर महादेव का रास्ता कहाँ से है। हर कोई ब्रजवासी आपको इस स्थान का रास्ता बता देगा। बड़ा ही अलौकिक और दिव्य स्थान है। आइए हम और आप चलते हैं इस स्थान की यात्रा पर और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही टी पॉइंट है। यहीं से ये रास्ता ब्रजेश्वर महादेव के लिए छटता है। तो आइए हम और आप चलते हैं ब्रजेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। क्योंकि 5 दिन से अभी बारिश जो हो रही थी उसके कारण ये कच्चा रास्ता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी है, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम और आप चलते हैं और दर्शन करते हैं श्री ब्रजेश्वर महादेव के। और अब हम पहुंच गए हैं उस दिव्य स्थान पर जिसको समस्त ब्रजमंडल ब्रजेश्वर महादेव के रूप में जानता है। यहीं हमारे बृषभान बाबा बृषभान कुंड में स्नान के उपरांत ब्रजेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के लिए आया करते थे। और इन्हीं ब्रजेश्वर महादेव की कृपा से बृषभान बाबा ने हमारी लाडली राधा रानी को पुत्री के रूप में प्राप्त किया है। पहले मैं आपको यहाँ का सौंदर्य दिखा देता हूँ, कैसा प्राकृतिक सौंदर्य इस स्थान का है। यह देखिए आप, बड़ा ही सुंदर स्थान, बड़ा ही शांति का स्थान। और ऐसे छुपे हुए स्थानों के दर्शन कराना ही ब्रज महिमा परिवार का लक्ष्य है। ऐसे दुर्गम स्थान जिनको अभी तक सभी लोग नहीं जानते और ना किसी ने ये स्थान देखे हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस स्थानों के विषय में जानकारी रखते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम बरसाना और आपको दर्शन कराते हैं श्री ब्रजेश्वर महादेव के। उससे पहले यहाँ संत भगवान जो निवास करते हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे और जानेंगे इस स्थान के विषय में। और महाराज जी ने यहाँ पर छोटी सी गौशाला के रूप में गौवंश का भी पालन किया हुआ है, उसके भी दिव्य दर्शन आपको कराते हैं। आइए पहले आपको महाराज जी के पास लेकर के चलते हैं और इस स्थान की महत्वता के विषय में जानते हैं। और ये देखिए आप, कैसे साधारण तरीके से हमारे ब्रज में संत भगवान रहते हैं और ऐसे स्थानों पर रह करके भगवत आराधना किया करते हैं। कोई वैभव नहीं है, बड़ा साधारण जीवन और केवल भगवत प्राप्ति के लिए भगवत चिंतन दिन रात ऐसे संत किया करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं उन संत भगवान के और जानते हैं इस स्थान के विषय में। और अब हम पहुंच गए हैं संत भगवान के सानिध्य में और जानते हैं इस दिव्य स्थान के विषय में कि ये दिव्य स्थान कौन सा है, क्या इसकी महत्वता है। महाराज जी राधे राधे। प्रभु जी, इस स्थान की क्या महत्वता है और क्या इसका नाम है, आप अपने शब्दों के माध्यम से हमें बताएं। ये बृषभानु बाबा की तपस्थल है ये जी। यहाँ बृषभानु बाबा जो है यहाँ पे आके तप किया करते थे और यहीं से किशोर जी के प्रगटे हुआ। यहाँ संत भूमि, यहाँ तप करते, जो भी इच्छाएं होती सब पूर्ति होता है। ऐसी नहीं हमारे भोले बाबा चमत्कार नहीं, बहुत सब कुछ है इसमें। हमारे भोले बाबा के 3 स्वरूप बदलते हैं इसमें। सुबह का टाइम आप उनको आप दर्शन करेंगे तो स्नेक कलर होते हैं। आप दोपहर के आप इसमें करेंगे तो भूरे रंग के हो जाते हैं। संध्या के टाइम पे ये ब्लैक रंग के हो जाते हैं। आज भी दर्शन कर सकते हैं महाराज? आज भी आप इनका दर्शन कर सकते हैं। आपको थोड़ा साक्षात देखा, हमारी तस्वीर है, आपको हम दर्शन करा सकते हैं। कैसी दिव्य स्थान की इसकी महिमा है
कि बाबा विश्वनाथ के ब्रजेश्वर महादेव जो हैं यहाँ बाबा विराजमान हैं साक्षात, उनके 3 प्रकार के दर्शन दिन में रोज होते हैं। सुबह अलग प्रकार के, दोपहर को अलग प्रकार के और शाम को अलग प्रकार के। बहुत ही अलौकिक स्थान है। ऐसे ब्रज में अनेकों स्थान छुपे हुए हैं जहाँ तक अभी लोग नहीं पहुँचे हैं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, उसमें अलौकिक चित्र आपको नजर आएंगे। स्वयं किशोरी जी इसमें जो विधान बाबा हैं, ये विजेश्वरी ही स्वयं विजेश्वर बाबा हैं। किशोरी जी हमारे हैं स्वयं ही विजेश्वरी, स्वयं किशोरी जी ही यहाँ ब्रजेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हैं। विराजमान है, इसलिए इनका नाम ब्रजेश्वर है। वो विजेश्वर हैं और हमारी ब्रजेश्वरी ये है। ब्रजेश्वर महादेव। हाँ। मतलब आप कितने समय से यहाँ आराधना कर हमको रहे हैं? यहाँ लगभग 15 साल हो गए। 15 साल से आप यहीं निवास करते हम ये हैं निवास करते हैं। और बाबा की सेवा पूजा नित्य प्रति किया करते हैं। हाँ। और महाराज जी इस स्थान की कोई विशेषता? बाकी इसमें तो बहुत व्यवस्था है लाला इसमें। बाकी भक्तों की इच्छाएं पूरी, भक्तों को हमारे आशीर्वाद प्राप्त हो और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो। और कुछ नहीं। हमारे भक्तों से आप 2 शब्द अपने माध्यम से कुछ कहें। भक्तों के लिए जी, भोले बाबा की तरफ से सब भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हो। कैसे हमारे संतों का निर्मल जीवन। मैंने भक्तों के लिए कुछ कहने के लिए बोला तो भी बाबा यही कह रहे हैं कि सबका मंगल हो। जय हो, जय हो। ऐसे संतों को बार बार प्रणाम। और अब आपको दर्शन कराते हैं बाबा की कुटिया के। देखिए कैसा साधारण हमारे संतों का जीवन, और केवल समस्त संसार के मंगल की कामना से भगवान की आराधना में अपना जीवन यहाँ व्यतीत करते हैं। ऐसे संत भगवान बड़े ही अलौकिक और दिव्य होते हैं, जिनके दर्शन आज आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। महाराज जी, आप गौवंश का भी पालन करते हैं, गौशाला भी? हाँ, गौशाला के पालन करते हैं। गौशाला में कितनी गाय रखी हुई हैं आपने? अभी तो 2 गाय है, नहीं पहले गाय हमारे 5-10 गाय रहती थी, बीमार हो गई, मैं छोड़ दिया। 2 गाय रख रखी इसमें। महाराज जी यहाँ गौवंश का भी पालन किया करते हैं। महाराज जी के पास 2 गायें हैं, उनका पालन भी यहाँ महाराज श्री किया करते हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं उन गौ माता के। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं महाराज जी की गौ माता के। यहाँ महाराज जी गौवंश का भी पालन किया करते हैं। ये 2 गौ माता यहाँ रखी हुई हैं महाराज जी ने, और इन्हीं की सेवा और बाबा ब्रजेश्वर महादेव की आराधना बाबा नित्य प्रति यहाँ किया करते हैं। ऐसे हमारे संतों का दिव्य और निर्मल जीवन। मैं अपने चैनल के सभी भक्तों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे संत महात्माओं की आप जब भी आपको किशोरी जी मौका दें, किशोरी जी जब भी आपको अवसर दें, तो आप ऐसे स्थानों पर आकर के ऐसे दिव्य महापुरुषों की आप सेवा जरूर किया करें, ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे और ये जो संसार के हित में जो सेवाएं कर रहे हैं वो सुचारू रूप से हो सके। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं ब्रजेश्वर महादेव के। और अब हम पहुंच गए हैं ब्रजेश्वर महादेव के मंदिर के मुख्य द्वार पर। तो आइए हम और आप प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन प्राप्त करते हैं ब्रजेश्वर महादेव के। यह वह सिद्ध स्थान है, जो भी भक्त जिस भी कामना से यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आता है, बाबा उसकी सभी मनोकामना पूरी किया करते हैं। ब्रजभान बाबा ने भी यहाँ आराधना करके लाडली राधा रानी को पुत्री के रूप में ब्रजेश्वर महादेव के आशीर्वाद से ही प्राप्त किया था। तो आइए हम और आप अपने जीवन को धन्य बनाते हैं बाबा के दर्शन करके। और एक चीज़ और मैं बताना आपको भूल गया, ये बाबा स्वयं प्रकट हैं, स्वयंभू हैं। यहाँ महादेव जी की स्थापना किसी ने नहीं की है। यह जमीन में से स्वयं प्रकट महादेव हैं, जिनको ब्रजेश्वर महादेव कहा जाता है। तो आइए हम और आप चलते हैं दर्शन के लिए। जय हो बाबा। बाबा विश्वनाथ के चरणों में जय हो भोले भंडारी की। और अब हम पहुंच गए हैं ब्रजेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं श्री ब्रजेश्वर महादेव जी के। ये देखिए बाबा अपने पूरे परिवार के सहित यहाँ विराजमान हैं श्री धाम बरसाना में। और ये जो आप देख रहे हैं पिंडी स्वरूप में बाबा के दर्शन, ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, ये स्वयं जमीन में से प्रकट है। कई बार इनको खोद करके यहाँ से दूसरे स्थान पर स्थापित करने का प्रयास किया गया ताकि ये मंदिर सुंदरता से बनाया जा सके, परंतु इस पिंडी का कोई भी नीचे ओर छोर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। बड़े ही अद्भुत और अलौकिक दर्शन यहाँ श्री धाम बरसाना में ब्रजेश्वर महादेव के रूप में। और ब्रजभान बाबा ने इन्हीं ब्रजेश्वर महादेव की कृपा से किशोरी जी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। बाबा यहीं आराधना किया करते थे। ये वही दिव्य स्थान है
और बड़ा ही अलौकिक स्थान है। और यहाँ ऊपर आपको छोटे से विग्रह के रूप में हनुमत लाल जी की भी दर्शन होते हैं। जय हो मेरे हनुमत लाल जी की। मैं आपको एक सुंदर जानकारी और देना चाहूँगा। इस स्थान को रावण वन भी कहा जाता है। रावण वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण अपनी गायों और अपने ग्वाल वालों के साथ यहाँ आया करते थे और गैया चराने के लिए छोड़ दिया करते थे, और अपने ग्वाल वालों के साथ यहाँ छाछ और दलिया, जिसको राबड़ी कहा जाता है, यहीं पाया करते थे। इसलिए इस स्थान को रावण वन भी कहा जाता है। और यहीं आज आपने दर्शन किए हमारे बृषभान बाबा के द्वारा पूजित श्री ब्रजेश्वर महादेव के। ये बड़े ही अलौकिक स्थान हैं जो अभी दुनिया की नज़रों से छुपे हुए हैं। यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचा जाता है, यहाँ के रास्ते भी ठीक नहीं हैं। आप एक बार रास्ता दिखाइए इनको। देखिए आप, कितनी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे कच्चे रास्तों के माध्यम से। ऐसा दुर्गम स्थान है ये, पर है अपने आप में बड़ा अद्भुत। यहाँ कहते हैं कि जो भी आप मन में कामना लेकर के बाबा की पूजा के लिए आप आते हैं, अपने मन में कामना लेकर के बाबा उस कामना को अवश्य पूरा किया करते हैं। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।